नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर जांच एजेंसियों की रडार पर है, लेकिन दूसरी तरफ उसके प्रति सहानुभूति भी देखने को मिल रही है। इस सहानुभूति के पीछे का आधार क्या है, आगे मैं आपको विस्तार से दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। इस बीच सीमा हैदर की तबीयत बिगड़ गई है। रबुपुरा का ही डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, उसे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। खबर विस्तार से आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। इस बुलेटिन में मौसम का हाल भी आपको बताएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आफत बनकर बारिश बरस रही है। ऐसे बीच बिजनौर से खबर आई, जहां पर तेज लहरों में एक बस फंस गई और 40 लोगों की जान पर बन आई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जांच एजेंसियां पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर की पूरी कुंडली खंगाल रही हैं। उससे तमाम सवाल किए जा रहे हैं, तमाम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं, और इन सब के बीच सीमा हैदर के प्रति सहानुभूति भी देखने को मिल रही है। इसके पीछे का आधार क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। मैं तो आ गई हूँ, मेरे बच्चे भी आ जाएंगे, वहाँ आज कल गंगा नहाएंगे। उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दे मेरे बच्चों को, और मुझे पाकिस्तान वापस भेजने की बात भी ना करे, मैं नहीं जाऊँ। पाकिस्तान की सीमा हैदर की चर्चा देश के कोने कोने तक हो रही है। वो खुद को हिंदुस्तानी बताती हैं, पाकिस्तान का नाम लेते ही असहज हो जाती हैं, खुद को हिंदू बताती है, सचिन के साथ जीने मरने की कस्में खाती है, हिंदुस्तान की धरती से अपना जुड़ाव बताने के साथ साथ पाकिस्तान को कोसती रहती है। सीमा खुद को ऐसा दिखाती है कि वो सनातन से पूरी तरह से रच बस चुकी है। मांग में सचिन के नाम का सिंदूर भरती है, हाथों में चूड़ी, माथे पर बिंदी के साथ पूरे 16 श्रृंगार में दिखाई देती है। वेशभूषा की बात करें तो ठेठ भारतीय पहचान झलकती है। सीमा साड़ी पहनती है, सिर पर साड़ी का पल्लू रखती है। सोशल मीडिया पर सीमा और सचिन पूरी तरह छाए हुए हैं। जिस तरह सीमा अवैध तरीके से हिंदुस्तान की धरती में घुसी, उसको लेकर भी लोग उसके एजेंट होने का शक जाहिर कर रहे हैं। उसे पाकिस्तान भेजने की बात भी हो रही है। वहीं सीमा के समर्थन में भी कई लोग हैं जो सीमा को गलत नहीं मानते। उन्हें लगता है कि सीमा अपनी मोहब्बत की खातिर पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान पहुंची है और उसे सरकार भारत में रहने की इजाजत दे दे। लेकिन जांच एजेंसियां सीमा की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि अभी तक जांच एजेंसियों को सीमा के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, न ही जासूसी और साजिश की बात सामने आई है। लेकिन जिस तरह सीमा हैदर भारत में रहकर खुद को सनातन के प्रति समर्पित दिखाने की कोशिश कर रही है, उससे देश के बड़े तबके की सहानुभूति तो मिल रही है, लेकिन कहीं न कहीं शक भी पैदा करती है। ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या सीमा हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति की आड़ में बच निकलने की कोशिश कर रही है। प्यार और धर्म का सहारा लेकर वो विक्टिम कार्ड खेल रही है। मैं हिंदू धर्म में तो आ गई हूँ, मेरे बच्चे भी आ जाएंगे, वहाँ आज कल गंगा नहाएंगे। उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दे मेरे बच्चों को, और मुझे पाकिस्तान वापस भेजने की बात भी ना करे, मैं नहीं जाऊँ। इतना तो साफ है कि सीमा गलत तरीके से भारत पहुंची। अब ये जांच का विषय है कि इस मामले पर जांच एजेंसियों के हाथ क्या लगता है। लेकिन इतना तय है कि सीमा हैदर ने सनातन से खुद को जोड़कर कहीं न कहीं लोगों की राय जरूर बदली है। सनातन धर्म में तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है। सीमा हैदर जल चढ़ाकर तुलसी का पूजन भी करती है। उसने गले में लाल रंग का राधे राधे लिखा स्कार्फ पहनकर माता तुलसी को जल चढ़ाया। वो पूजा पाठ करती है। सीमा इस वक्त अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में रह रही है। उसके साथ उसके 4 बच्चे भी हैं। सीमा के भारतीय पहनावे और पूजा पाठ से स्थानीय लोग हैरान हैं। सीमा ये भी दावा करती है कि वो हिंदुस्तान में आकर अब पूरी तरह से शाकाहारी हो चुकी है। उसका प्रेमी सचिन भी ये कहता है कि घर में लहसुन तक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसा दिखाने की कोशिश है कि सीमा पूरी तरह हिंदुस्तानी परिवेश में ढल चुकी है। सीमा हैदर ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी का दावा किया था,
ये भी बताया कि दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर के सेवादारों ने दोनों की शादी की बात से खंडन कर दिया था, जिसके बाद सचिन के साथ शादी को लेकर भी सीमा हैदर बुरी तरह घिरी हुई है। लोग सीमा से पूछ रहे हैं कि शादी की बात को लेकर झूठ क्यों बोला गया। सीमा हैदर की शादी को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। सीमा हैदर और सचिन की शादी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें सचिन ने कोट पैंट पहना है तो वहीं सीमा शादी के जोड़े में दिख रही है। तस्वीरों में दोनों एक दूसरे को फूलमाला पहनाते हुए नजर आए। एक तस्वीर में सीमा हिंदू परंपराओं को निभाते हुए सचिन के पैर छू रही है। मां और सचिन के साथ उसके 4 बच्चे ने फोटो खिंचवाई है। सीमा ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान में रहते हुए वो हिंदू धर्म में आस्था रखती थी, लेकिन सबके सामने जाहिर नहीं करती थी। उसका ये भी दावा है कि पाकिस्तान में उसने सचिन के लिए व्रत भी रखा और ऐसा उसने 2 बार किया। सचिन से वीडियो कॉल में बातचीत करने के दौरान हिंदुओं के त्योहारों को देखती थी। सीमा ये भी कहती है कि उसे भारत में मौत और जेल दोनों मंजूर है। वो पाकिस्तान जाने से इनकार कर रही है। उसका कहना है कि अगर पाकिस्तान जाना ही पड़ा तो वो जिंदा नहीं बल्कि उसकी अर्थी जाएगी। सीमा खुद को हिंदुस्तानी मानने लगी है। भारत में ही गुजर बसर करने की बात कह रही है। वो अपने मुल्क वापस नहीं जाना चाहती। जिनसे शादी करके यहाँ की नागरिकता पाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वापस नहीं जाऊँगी। मैं इनके बगैर रह नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात, अगर गई भी ना तो पाकिस्तान में मुझे वहाँ मार देंगे मेरे घर वाले, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे सिस्टम चलता है। जब मुसलमान से अगर कर लेना लव मैरिज और पकड़ा जाए तो उनको मार देते हैं। ये तो हिंदू है और इंडिया का है, तो सब थू तो भी करते होंगे बच्चे। इस बीच सीमा ने राष्ट्रपति से गुहार भी लगाई है। सीमा ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की है। इसमें भी सीमा के सचिन से प्यार और भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर हिंदू धर्म अपनाने का हवाला दिया गया है। याचिका में उसे पाकिस्तान नहीं भेजने और भारतीय नागरिकता देने की मांग की गई है। सीमा की गतिविधियां देखकर जांच एजेंसियां भी हैरान हैं। हालांकि सीमा हैदर जांच के घेरे में है, उसे क्लीन चिट भी नहीं मिली है। जांच एजेंसियां मामले की तह तक जाने के लिए गहन पड़ताल कर रही हैं। नेपाल से भारत पहुंचने तक जहां जहां सीमा हैदर रुकी थी, उसकी भी जांच चल रही है। सीमा किसी साजिश के तहत भारत आई है या फिर प्यार की खातिर, इसकी जांच अभी जारी है। इसका सच आना अभी बाकी है, लेकिन सनातन से खुद को जोड़कर सीमा हैदर जनता के दिल में जगह ढूंढने की कोशिश जरूर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।